ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं श्रवण कुमार शर्मा। चूरू जिले में पिछले दिनों विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां देखने को मिली। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के अवसर पर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के सरदार शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही इन लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए इनके प्रचार प्रसार की नीति तय की गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सैनिक बस्ती स्थित आवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान श्री राठौड़ ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार पर जिले के विकास कार्य को बाधित करने का आरोप भी लगाया। पिछले दिनों राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज भी जिले के दौरे पर रही। इस अवसर पर उन्होंने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य सरकार की पहल पर चल रहे महंगाई राहत कैंपों में चूरू जिले में अब तक 21,74,525 गारंटी कार्ड विभिन्न योजनाओं के लिए जारी किए जा चुके हैं। इनमें कुल 4,78,607 परिवार लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से जिले में 8,700 से अधिक लोगों ने लाभ उठाकर खुद का घर बना लिया है। इससे उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना से भी चूरू जिले में युवा लाभान्वित हो रहे हैं। इसके तहत पिछले महीने 5,340 से अधिक युवाओं ने रोजगार प्राप्त किया। जिले के सालासर में 30 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्य की स्वीकृति जारी कर दी है। सीवर लाइन का कार्य स्वीकृत होने के बाद सालासर के लोगों में खुशी का माहौल है। जिले के सरदार शहर में इन दिनों पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। इसे लेकर पिछले दिनों लोगों ने जलदाय विभाग का घेराव किया और पर्याप्त पानी आपूर्ति की मांग की। योग दिवस के अवसर पर जिले भर में जगह जगह लोगों ने योगाभ्यास किया। जिला स्तरीय समारोह चूरू के नेचर पार्क में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के सानिध्य में आयोजित हुआ। योगाचार्य मनोज शर्मा ने इस अवसर पर योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने योग के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योग से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत नवजात से 5 साल तक के 3,41,000 से ज्यादा बच्चों को पिछले दिनों पोलियो की दवा पिलाई गई। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर स्थापित बूथों में ये दवाई पिलाई गई। इसके अगले दिन दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को चिकित्सा विभाग की टीमों ने घर घर जाकर दवा पिलाई। जिले में ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास और परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर प्राचीन ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों को शहर इमाम अनवर साहब ने ईद की नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर इमाम साहब ने अपने संदेश में सभी से मिलजुल कर भाईचारे के साथ अमन और चैन से रहने की अपील की। इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। चूरू की राजकीय कन्या महाविद्यालय का नाम बदलकर स्वामी गोपाल दास रख दिया गया है। स्वामी गोपाल दास बीकानेर संभाग के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। जिले के ढाणी खुदानी गांव में शहीद नायब सूबेदार रणधीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने कहा कि देश के सच्चे सपूत हमारे सैनिक हैं, जो देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार जिले के बेवड़ गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और भैंसली गांव में सरकारी स्कूल में विज्ञान संकाय शुरू कर दिया गया है। इसे लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है। जिले भर में पिछले दिनों मौसम में बार बार बदलाव देखने को मिला। कभी भीषण गर्मी का दौर रहा तो कभी बेमौसम बरसात से गर्मी से राहत मिली। इसी बीच बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर जिले में भी देखने को मिला। इसके असर से कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मानसून ने भी जिले में प्रवेश कर लिया है। इसके प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर बारिश हो रही है। मानसून की बारिश के बाद किसानों ने अपने खेतों में खरीफ फसल की बुआई शुरू कर दी है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।